हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। बच्चे आज हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 10th ICSE केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 8 हाइड्रोजन क्लोराइड। बहुत ही मज़ेदार चैप्टर है, बहुत ही मज़े आने वाले हैं, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। लेकिन स्टार्ट करने से पहले एक ब्रीफ आपको ये बता दूं प्यारे, 10th ICSE की केमिस्ट्री में आखिरी में चैप्टर 8, 9, 10 और 11 में स्टडी ऑफ कंपाउंड्स की पूरी एक यूनिट है जिसमें 4 अलग अलग तरीके के कंपाउंड्स की डिटेल्ड स्टडी कराई गई है। उनकी प्रॉपर्टीज़, उनकी प्रिपरेशन, उनके यूजेस और उनके टेस्ट। कौन कौन से कंपाउंड, जैसे सबसे पहला हम कर रहे हैं हाइड्रोजन क्लोराइड, फिर है अमोनिया, फिर है नाइट्रिक एसिड और फिर है सल्फ्यूरिक एसिड। बच्चों को इन चारों चैप्टर्स को पढ़ने में, समझने में, याद रखने में काफ़ी दिक्कतें आती हैं, लेकिन विश्वास रखिए मेरी यहाँ कोशिश रहेगी कि यहाँ मेरे पढ़ाते पढ़ाते ही आपको सारी चीज़ें इन चारों चैप्टर्स की दिमाग में बस जाएं बिल्कुल। लेकिन उसके लिए आपको एक वादा करना होगा कि मेरे साथ साथ जो जो मैं पढ़ाता जा रहा हूँ आप कॉपी में नोट भी करते जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज का लेक्चर। हाइड्रोजन क्लोराइड गैस, हाइड्रोजन क्लोराइड चैप्टर का नाम है जिसमें मैं आपको आज का टॉपिक जो कवर कर रहा हूँ वो पढ़ा रहा हूँ आपको इसका इंट्रोडक्शन प्लस प्रिपरेशन ऑफ हाइड्रोजन क्लोराइड गैस कैसे की जाए। चलिए, मैं हूँ वैभव अग्रवाल एंड वेलकम टू योर प्यारा सा चैनल फिजिक्स ब्रो। बात आई जैसे कि चैप्टर का नाम है हाइड्रोजन क्लोराइड, तो हाइड्रोजन क्लोराइड एक किस तरीके का कंपाउंड है, ये फॉर्म कैसे होता है, इसकी केमिकल कॉम्बिनेशन कैसे होती है, बॉन्डिंग कैसे बनती है। हालांकि ऑलरेडी आप बॉन्डिंग वाले चैप्टर में पढ़ चुके हैं, लेकिन एक बार फिर से हाइड्रोजन क्लोराइड जो होता है बच्चे, उसका फॉर्मूला होता है HCl। एक्चुअली इसमें जो H होता है, H के आउटर मोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन होता है, ये एक नॉन मेटल है। क्लोरीन है, क्लोरीन इसके पास आता है। क्लोरीन की कॉन्फ़िगरेशन हाइड्रोजन की तो 1 होती है, तो इसके आउटर मोस्ट शेल में 1। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17 होने की वजह से इसकी कॉन्फ़िगरेशन होती है 287, तो इसके आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो इसे 8 इलेक्ट्रॉन्स करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत होती है, और इसे फर्स्ट शेल में ज़्यादा से ज़्यादा 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, तो इसे भी 1 की ज़रूरत है, इसे भी 1 की ज़रूरत है, इसे भी 1 की ज़रूरत है। ये दोनों को 1-1 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत होती है, तो ये पास पास में आते हैं और कहते हैं आओ हम दोनों एक दूसरे से 1-1 इलेक्ट्रॉन शेयर कर लें, तो मेरे पास भी 7 + 1 8 हो जाएंगे, तुम्हारे पास भी मेरा 1 आ जाएगा, तो 2 हो जाएंगे। इस तरीके से ये पास आके शेयरिंग कर लेते हैं और आपस में बॉन्ड बन जाती है। कौन सी? सिंगल कोवलेंट बॉन्ड इस तरीके से बन जाती है। ठीक है, तो ये एक तरीके का कोवलेंट कंपाउंड है, लेकिन इसकी एक स्पेशल प्रॉपर्टी होती है कि यहाँ पर जो क्लोरीन होता है, क्लोरीन की एक प्रॉपर्टी कौन सी? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू बहुत ज़्यादा होने की वजह से जो बीच में शेयर्ड पेयर है वो क्लोरीन की तरफ शिफ्ट हो जाता है, जिसकी वजह से क्लोरीन पे थोड़ा सा नेगेटिव चार्ज आ जाता है और हाइड्रोजन पे थोड़ा सा पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, और ये कैसा कंपाउंड बन जाता है? पोलर कोवेलेंट कंपाउंड, जो वाटर में डिसॉल्व होने पर आयंस बना देता है। वाटर में डिसॉल्व होने पे आयंस बनते हैं, आयनाइजेशन होता है, लेकिन पहले से इसमें आयंस नहीं होते हैं। ये एक तरीके का कोवेलेंट कंपाउंड है। लेकिन ये जो हाइड्रोजन क्लोराइड है प्यारे, ये 2 फॉर्म्स में पाया जाता है, एक तो गैस की फॉर्म में और एक एसिड की फॉर्म में। जब ये गैस की फॉर्म में पाया जाता है तो उसके लिए हम वर्ड यूज करते हैं हाइड्रोजन क्लोराइड गैस। हाइड्रोजन क्लोराइड गैस, जिसमें हम ऐसे लिख सकते हैं HCl के ब्रैकेट में G लिख दें तो गैस। लेकिन अगर इसी गैस को पानी में डाल दें तो पानी में ये डिसॉल्व हो जाता है और डिसॉल्व होके एसिड बना लेता है, और उस एसिड को हम नाम दे देते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड। उसका फॉर्मूला भी HCl होगा, लेकिन पानी में मिलाया है इसलिए ब्रैकेट में लिख देते हैं AQ। AQ का मतलब पानी। तो जब भी एसिड लेंगे तो ब्रैकेट में HCl के AQ लिखेंगे, गैस लेंगे तो ब्रैकेट में G लिखेंगे, ताकि पता चल जाए कि HCl गैसियस फॉर्म में लिया या एक्वस। सिर्फ HCl लिख दोगे तो पता नहीं चलेगा कि गैस है कि एसिड है। ठीक है, लेकिन बात आई इसकी अकरेंस कहाँ होती है, नेचुरली ये कहाँ पाया जाता है। लैब में तो बना सकते हैं, कैसे बना सकते हैं, प्रिपरेशन वो तो आज का टॉपिक है, लेकिन ये पाया कहाँ जाता है नेचुरली। तो देखिए अकरेंस इसकी है, इट अकर्स इन 2 फॉर्म, जो मैंने बता दिया आपको। दूसरी बात, इट अकर्स इन फ्री स्टेट इन वॉल्केनिक इरप्शंस। वॉल्केनो जब फटता है ना, तो उसके साथ गैसेस निकलती हैं, उसमें ये HCl गैस भी होती है। ठीक है, दूसरा हाइड्रोक्लोरिक एसिड 0.2
से 0.4% वेरी डाइल्यूट एसिड हमारे स्टमक में भी बनता है फॉर द डाइजेशन ऑफ फूड विच वी ईट। जो हम खाते हैं उसको पचाने के लिए गैस्ट्रिक जूसेस जो है मैमल्स और में आता है पेट में, डाइजेशन के हेल्प करता है। तभी आपने देखा होगा कभी ज़्यादा तला भुना खा लें तो एसिडिटी हो जाती है, कभी कभी बहुत ज़्यादा एसिड सीक्रेट हो जाता है जिसकी वजह से यहाँ पे पेट में या फिर ओसिफेगस कैनाल में जलन मचने लगती है ज़्यादा एसिड बनने की वजह से। एसिड ज़्यादा बनता है तो उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए एक बेस खा लिया जाता है, कौन सा, जैसे आपने पढ़ा होगा बेकिंग सोडा पानी में डाल के खा लेते हैं, या इनो वगैरह होता है उसमें मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होता है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, जो उस एसिड को न्यूट्रलाइज कर देता है। फिलहाल वो एक अलग की बात है। तो दो फॉर्म्स में नेचुरली अकर ये करता है। बात आई इसका एक ये नोट कर लो कि ये जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है इट इज ऑल्सो नोन बाय नेम म्यूरिएटिक एसिड, म्यूरिएटिक एसिड के नाम से जाना जाता है, कहीं पे पूछा जा सकता है। ठीक है, तो ये जनरल एक कंसेप्ट हो गया। अभी इसके बाद स्टार्ट होगा आज का मेन बात, क्या कि इसकी प्रिपरेशन कैसे की जाती है। प्रिपरेशन हम हाइड्रोजन क्लोराइड गैस की पढ़ेंगे पहले कैसे की जाती है, फिर अगले लेक्चर में पढ़ेंगे हाइड्रोक्लोरिक एसिड की। दो बताए ना, तो पहले लेक्चर में इसकी प्रिपरेशन, दूसरे लेक्चर में इसकी प्रिपरेशन। तो चलिए देखते हैं हाइड्रोजन क्लोराइड की प्रिपरेशन। तो बात आई प्रिपरेशन ऑफ हाइड्रोजन क्लोराइड गैस। हाइड्रोजन क्लोराइड गैस की प्रिपरेशन भी बेटा दो तरीके की हैं, एक जनरल प्रिपरेशन, जनरली किस मेथड से प्रिपेयर करी जाती है, दूसरा है लैब प्रिपरेशन। आगे आप जितने भी चैप्टर्स में जाएंगे तो जितने भी कंपाउंड्स पढ़ेंगे जनरली उसकी दो प्रिपरेशन बताई जाएंगी, एक जनरल और एक लैब प्रिपरेशन। जनरल में तो वो सारी चीज़ें बता दी जाएंगी कि जनरली किस किस से प्रिपेयर कर सकते हैं अलग अलग मेथड से, लेकिन उसमें से कोई एक मेथड ऐसा होता है जो बहुत ही सस्ता पड़ता है, जो कंपाउंड बनता है उसकी यील्ड ज़्यादा होती है, अच्छे से बनता है, ज़्यादा बनता है और लैब में हम उसे बना सकते हैं, तो उसे हम कहते हैं लैबोरेटरी प्रिपरेशन। एक होती है इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन, कहीं पे इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन भी पढ़ेंगे आगे कि अगर लार्ज स्केल पे बहुत ज़्यादा अमाउंट में आपको बनाना है तो जो मेथड यूज़ करते हैं उसे हम कहते हैं इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन। फिलहाल यहाँ पे हाइड्रोजन क्लोराइड गैस की दो प्रिपरेशन पढ़ रहे हैं हम, आप यहाँ पे एक जनरल प्रिपरेशन और एक लैब प्रिपरेशन। तो जनरल प्रिपरेशन में दो मेथड्स हैं, एक तो है आपका डायरेक्ट कॉम्बिनेशन, जैसे हम सिंथेसिस भी कहते हैं, कहीं पे भी वर्ड आता है बाय सिंथेसिस या डायरेक्ट कॉम्बिनेशन, तो क्या करना है, हाइड्रोजन क्लोराइड गैस है भैया, HCl बनाना है गैसियस फॉर्म में, तो सिंपल बता दो कौन सी दो चीजें मिलाएं कि ये बन जाए। डायरेक्ट भैया ये हाइड्रोजन और क्लोरीन से मिली है तो हाइड्रोजन ले ली गैस, क्लोरीन ले ली गैस, ये लीजिए हाइड्रोजन क्लोराइड गैस बन गई। क्योंकि ये भी गैसियस फॉर्म है तो इसके ब्रैकेट में भी जी लिखो, इसके ब्रैकेट में भी जी लिखो। लेकिन ये जो रिएक्शन है ये डिफ्यूज्ड सनलाइट की प्रेजेंस में होती है, इसलिए आपको कंडीशंस क्या हैं वो एरो के ऊपर आपको लिखनी पड़ेगी। बोले सर डिफ्यूज सनलाइट क्या होती है, एक होती है डायरेक्ट सनलाइट, एक होती है डिफ्यूज। डायरेक्ट का मतलब डायरेक्ट बाहर ले जाके धूप में रख दिया, वो डायरेक्ट सनलाइट हो गई। एक लैब के अंदर खिड़की दरवाजे लगे हुए हैं, खिड़कियों में से रोशनी आ रही है, तो वो डायरेक्ट धूप नहीं आती है, इधर उधर से टकरा के आती है और जिसकी वजह से कमरा रोशन होता है, लेकिन डायरेक्ट सनलाइट नहीं आती है, उसे हम कहते हैं डिफ्यूज्ड सनलाइट। तो डिफ्यूज सनलाइट की प्रेजेंस में ये करना है भैया, डायरेक्ट सनलाइट की प्रेजेंस में मत कर देना। डायरेक्ट सनलाइट की प्रेजेंस में भैया ये रिएक्शन बहुत ही एक्सप्लोसिव हो जाता है, हीट निकलती है, धमाका हो सकता है, इसीलिए डायरेक्ट सनलाइट में इसे नहीं करते। दूसरी बात, इसे हम जो है अंधेरे में भी कर सकते हैं, लिखा है, एक तो ये नोट कर लिए रिएक्शन इज एक्सप्लोसिव इन डायरेक्ट सनलाइट, दूसरा इट इज नेग्लिजिबल इन डार्क। डार्क में ये जनरली होता नहीं है, डार्क में नहीं होता, डिफ्यूज सनलाइट चाहिए, लेकिन कह रहे हैं कि डार्क में भी कर सकते हैं एक केस में, अगर हम एक्टिवेटेड कार्बन यूज करें इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट, एक कैटलिस्ट यूज कर लें, कौन सा, एक्टिवेटेड कार्बन, तो रिएक्शन जो है वो डार्क में भी हो सकता है। एक्टिवेटेड कार्बन के यूज करने से क्या होता है, ये हाइड्रोजन को आसानी से एब्जॉर्ब कर लेती है। डिटेलिंग नहीं जा रहे हैं, बस नाम यूज कर लो, नाम याद कर लो कि एक्टिवेटेड कार्बन की प्रेजेंस में ये डार्क में भी हो सकता है। ठीक है प्यारे, तो ये आपका पहला मेथड हुआ जनरल प्रिपरेशन में। अभी देखिए दूसरा मेथड। दूसरे मेथड में क्या करना है, दूसरे मेथड में ये बाय हीटिंग मेटलिक क्लोराइड्स विद कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड।
मेटलिक क्लोराइड को सल्फ्यूरिक एसिड कंसंट्रेटेड वाले से रिएक्ट करवा दो। मतलब कहने का है जैसे मेटल क्लोराइड, कोई भी मेटल क्लोराइड ले लो, सोडियम क्लोराइड ले लो, कॉपर क्लोराइड ले लो, मैग्नीशियम क्लोराइड ले लो, एल्युमिनियम क्लोराइड ले लो, कोई भी मेटल की क्लोराइड, उसको आप कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड से कराएंगे तो होता क्या है, सोडियम जो है यहाँ पर सोडियम हाइड्रोजन को हटा के सल्फेट के साथ जाके लगता है तो बनता है सोडियम सल्फेट। सोडियम सल्फेट का फॉर्मूला होता है Na2SO4, ठीक है। और ये जो H है जो हटा, ये Cl के साथ जाके लग जाता है, बन जाता है HCl। ये लो बन गई भैया गैस, है ना। बैलेंस करें तो 2 सोडियम 2 सोडियम, 2 क्लोरीन 2 क्लोरीन, 2H हो गया बैलेंस। बोले सर ये 2 बार क्यों लिख दिया? अरे प्यारे, ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, 2 बार इसलिए लिखा है क्योंकि ये जो रिएक्शन है इसमें ये प्रोडक्ट तब बनते हैं। पहली बात तो जब भी ये रिएक्ट कराएंगे हीट करना पड़ेगा, लेकिन हीट करते समय अगर टेम्परेचर ग्रेटर देन 200 डिग्री सेल्सियस रख दोगे तो ये प्रोडक्ट बनेंगे। और सेम रिएक्टेंट्स में अगर टेम्परेचर लेस देन 200 डिग्री सेल्सियस रहता है तो यहाँ सोडियम सल्फेट की बजाय सोडियम बाइसल्फेट बनता है, या ऐसे सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट कह लो, प्लस हाइड्रोजन क्लोराइड गैस बनती है। तो यहाँ पे भी HCl, यहाँ पे भी HCl, लेकिन आपको टेम्परेचर अगर लेस देन 200 है तो सोडियम बाइसल्फेट आपको याद रखना है, ठीक है। बैलेंस करें तो ऊपर वाली पहले से ही बैलेंस है, ठीक है। ये कुछ खास इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, क्यों, इसकी डिटेलिंग करने वाले हैं हम आज के ही लेक्चर में, इसके आगे लैबोरेटरी प्रिपरेशन में, ठीक है। फिलहाल ये नोट कर लीजिए। अच्छा, फिर कॉपर क्लोराइड प्लस देस, तो कॉपर सल्फेट के साथ चला जाएगा, कॉपर सल्फेट बन जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे आप देखिए हाइड्रोजन जो है क्लोरीन के साथ चला जाएगा, HCl बन जाएगा। बैलेंस करेंगे तो 2 लगा दें, ये बैलेंस होके हाइड्रोजन क्लोराइड गैस बन गई, ठीक है। तो इस तरीके से हाइड्रोजन क्लोराइड गैस मेटलिक क्लोराइड से बनाई जाती है। लेकिन लैब में इसमें से कोई भी, वैसे तो मेटलिक क्लोराइड ले सकते हैं, मैंने तो यहाँ 3 ही लिखी हैं, आपसे बोला मैग्नीशियम क्लोराइड, एल्युमिनियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड, फलाना ढिमकाना, कैल्शियम क्लोराइड, कुछ भी ले सकते हैं। लेकिन लैब में अगर आपको एपरेटस से ये बनाना है हाइड्रोजन क्लोराइड गैस, तो इसमें से जनरली सोडियम क्लोराइड को चूज़ किया जाता है और सोडियम क्लोराइड को कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्ट करके हाइड्रोजन क्लोराइड गैस बनाई तो जाती है, लेकिन उसका पूरा सेटअप कैसा होता है, एपरेटस कैसा होता है, कहाँ से सोडियम क्लोराइड डालते हैं, कहाँ से सल्फ्यूरिक एसिड डालते हैं, कहाँ से गैस कलेक्ट करते हैं, क्या कंडीशंस रखते हैं, हीट कहाँ से करते हैं, कलेक्ट कहाँ से करते हैं, वगैरह वगैरह, वो सारी चीज़ें पढ़ी जाती हैं लैब प्रिपरेशन ऑफ हाइड्रोजन क्लोराइड गैस। कैसे करते हैं देखिए, पहले ये नोट कर लीजिए, फिर बढ़ते हैं आगे। तो मेरे प्यारे बच्चे, बात आई लैबोरेटरी प्रिपरेशन। अभी मैंने आपको बताया लैबोरेटरी प्रिपरेशन के लिए सोडियम, इतने सारे मेटलिक क्लोराइड में से सोडियम क्लोराइड को चुना जाता है सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्ट करवाने के लिए, है ना। तो हाइड्रोजन क्लोराइड गैस बनती है। बोले सर सोडियम क्लोराइड को ही क्यों चुना जाता है? बेटा बहुत सारे मेटलिक क्लोराइड्स हैं, लेकिन उनमें से सोडियम क्लोराइड बहुत ही चीप होता है, सस्ता होता है, इजीली अवेलेबल होता है, इसलिए सोडियम क्लोराइड को चुना जाता है लैब में इसको HCl को गैस को बनाने के लिए। तो ये जो रिएक्शन था अभी हमने आपको बताया कि NaCl को जब H2SO4 से करेंगे तो NaSO4 के साथ जाएगा। अगर टेम्परेचर लेस देन 200 डिग्री सेल्सियस है तो सोडियम बाइसल्फेट बनेगा प्लस हाइड्रोजन क्लोराइड गैस बनेगी, और अगर टेम्परेचर ग्रेटर देन 200 डिग्री सेल्सियस है तो Na2SO4 बनेगा प्लस HCl बनेगी। बैलेंस करें तो यहाँ पे 2HCl इस तरीके से आ गया था। लेकिन इसका अपरेटस कैसा होता है दिखने में, वो भी जान लीजिए। देखिए कुछ इस तरीके से ऐसे होता है इसका अपरेटस। यहाँ पे राउंड बॉटम फ्लास्क लिया जाता है, जिसका बॉटम राउंड होता है उसे राउंड बॉटम फ्लास्क कहते हैं। यहाँ पे इसे हीट करना है तो नीचे से बंसन बर्नर लगा के इसे हीट करते हैं। ध्यान रखो जब भी किसी भी सब्सटेंस को हीट करना है किसी बीकर में, तो वो बीकर हमेशा राउंड बॉटम होना चाहिए, फ्लैट बॉटम नहीं होना चाहिए। राउंड बॉटम क्यों होता है? इसलिए भाई अगर फ्लैट बॉटम होगा तो नीचे से जब फ्लेम जाएगी वो एक ही जगह पड़ती रहेगी, तो यूनिफॉर्म हीटिंग नहीं होगी। एक ही जगह हीट होने से हो सकता है कि वो जो ग्लास का एपरेटस है वो
टूट जाए अनइवन हीटिंग की वजह से। लेकिन गोल होने से क्या फ़ायदा होता है, जब नीचे से फ्लेम डालते हैं तो इसके चारों तरफ अच्छे से फैलती है, चारों तरफ अच्छे से फैलती है, यूनिफॉर्म हीटिंग होती है, रिएक्शन अच्छा होता है, ग्लास भी टूटने से बचता है। तो हमेशा हीटिंग में राउंड बॉटम फ्लास्क ही यूज़ करना है। ऊपर यहाँ पे क्या लिया, पहले से सोडियम क्लोराइड यहाँ पे इस तरीके से ले लेते हैं, NaCl, सोडियम क्लोराइड टेबल सॉल्ट में भी होता है ना। और ऊपर से इस तरीके से एक फनल होती है जिसे हम थिसल फनल कहते हैं। इस तरीके से ऐसे एक ट्यूब होती है, ऊपर से एक कप होता है, इस कप में से कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड ऊपर से डाला जाता है, कंसंट्रेटेड H2SO4 ऊपर से डाला जाता है इसमें, ठीक है। अब ये जब ऊपर से नीचे आता है तो ये दोनों आपस में रिएक्ट करते हैं, रिएक्ट करने से हाइड्रोजन, ये दोनों चीज़ें बनेंगी, जो भी टेम्परेचर है उसके हिसाब से वो तो यहीं रहेंगी, लेकिन जो हाइड्रोजन क्लोराइड गैस बनती है वो गैस वेपर्स की फॉर्म में इस तरीके से यहाँ निकलती है। ये डिलीवरी ट्यूब आप देख पा रहे हैं, यहाँ से ये गैस आती है आती है आती है आती है और इस तरीके से इसे पास किया जाता है एक दूसरे बीकर से, जिस बीकर में रखा है कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। क्यों किया जाता है वो देखेंगे। फिलहाल जब इसमें से ये पास होती है तो इसके बबल्स निकलते हैं और बबल्स निकल के यहाँ आती है और दूसरे डिलीवरी ट्यूब से यहाँ पे ये इकट्ठी हो जाती है खाली बीकर में। HCl गैस भारी होती है, भारी होने से वो बीकर में नीचे बैठती जाती है, नीचे बैठती जाती है और यहाँ पे कलेक्ट होती है। अब कब भर जाएगी, कलरलेस गैस है, दिखता तो है नहीं, लेकिन जब भर जाएगी तो कैसे पता लगाएंगे कि भर गई भैया, अब दूसरा बीकर लाना है, वो एक अलग टॉपिक है, आगे पढ़ेंगे। लेकिन आपने देखा कि HCl गैस जो बनती है वो यहाँ पे इकट्ठी कर ली जाती है नीचे बैठने की वजह से, भारी होने की वजह से। बोले सर ये काहे को लगाया है एक बीकर जिसमें कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड है, मिल तो रही थी ना HCl, बीच में काहे को लगाया फालतू में। प्यारे इसका भी एक अपना खास मकसद है। क्या होता है, जो यहाँ से HCl गैस बनती है वो थोड़ी सी मॉइस्ट होती है, गीली होती है, साथ में थोड़े से वाटर वेपर्स भी बनते हैं। गीली होने की वजह से उसे हमें सुखाना पड़ता है। सुखाने के लिए ड्राइंग एजेंट लेंगे और ड्राइंग एजेंट कौन होता है, कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड से पास होने पर जो भी हाइड्रोजन क्लोराइड गैस आ रही थी उसका मॉइस्चर ये कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड एब्जॉर्ब कर लेगा और सूखी हुई ड्राई गैस को ऊपर भेज देगा। बोले सर ड्राइंग एजेंट, अच्छा ड्राइंग एजेंट तो कई और भी होते हैं। ड्राइंग एजेंट तो फास्फोरस पेंटाऑक्साइड भी होता है, लाइम भी होता है, क्विक लाइम, कैल्शियम ऑक्साइड, वो क्यों नहीं लेते, कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड ही क्यों लिया गया है, इसकी भी एक खास वजह है, देखते हैं। फिलहाल बात ये आई, पहला क्वेश्चन लीजिए आपके सामने आ गया इससे रिलेटेड, वाई NaCl इज प्रेफर्ड ओवर अदर मेटलिक क्लोराइड्स। आंसर नोट कर लीजिए प्यारे, साथ साथ में लिखते जाइए, मैं गारंटी देता हूँ साथ साथ में करते जाएंगे, आपके दिमाग में जिंदगी भर के लिए बस जाएगा। चाहे तो साथ साथ में नोट करिए या फिर पूरा देखने के बाद, अटेंड करने के बाद फिर से आइएगा और फिर नोट करते जाइएगा, ठीक है। फिलहाल NaCl क्यों प्रेफर किया जाता है आपको बताया मैंने, क्योंकि बिकॉज इट इज चीप एंड इजीली अवेलेबल, दैट्स व्हाई NaCl इज प्रेफर्ड। दूसरा भैया यहाँ पे H2SO4 हमने यूज़ किया है, H2SO4 की जगह कंसंट्रेटेड HNO3 भी यूज़ कर सकते थे। ये देखो, अगर हम यहाँ पे NaCl को HNO3 के साथ मिक्स करते तो Na जो है H को हटा देता, NaNO3 बन जाता और H जो हटता वो HCl के साथ आ जाता। लो इससे भी HCl बन रहा है, दूसरा एसिड भी ले सकते थे सल्फ्यूरिक एसिड की जगह, लेकिन सल्फ्यूरिक एसिड, कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड इज प्रेफर्ड। व्हाई? बिकॉज कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, लिख लो, कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड इज नॉन वॉलेटाइल इन नेचर। नॉन वॉलेटाइल का मतलब जो उड़ ना पाए आसानी से, उसे नॉन वॉलेटाइल, जो उड़ जाए उसे वॉलेटाइल। जैसे परफ्यूम होते हैं, पेट्रोल होते हैं, वो बहुत ही वॉलेटाइल होते हैं, खाली ऐसे रखो उड़ जाता है, वॉलेटाइल। लेकिन कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड नॉन वॉलेटाइल है, ये आसानी से नहीं उड़ता। लेकिन नाइट्रिक एसिड वॉलेटाइल होता है। नाइट्रिक एसिड अगर हम यहाँ लेंगे भी तो हीट करने से नाइट्रिक एसिड उड़ जाएगा, बेचारा सिर्फ NaCl ही रह जाएगा, तो फिर रिएक्शन कैसे होगा, इसलिए नाइट्रिक एसिड नहीं लेते हैं, वॉलेटाइल होके उड़ जाता है। दूसरी एक बात और है, मैंने यहाँ बताया कि टेम्परेचर लेस देन 200 पे भी यही बन रहा है और ग्रेटर देन 200 पे भी HCl बन रहा है, लेकिन टेम्परेचर जो है वो प्रेफर किया जाता है लैब में कि टेम्परेचर शुड बी केप्ट लेस देन 200 डिग्री सेल्सियस ही रखा जाए।
क्यों, वो अभी हम पढ़ेंगे, बट ये बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। वाई टेम्परेचर इज कैप्ट लेस देन 200, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बने रहिएगा। देखते हैं क्या अगला क्वेश्चन, पहले देख लो भैया। अगला क्वेश्चन है वाई HCl गैस कैन नॉट बी ड्राइड यूजिंग अदर ड्राइंग एजेंट्स। जैसे मैंने आपको बोला कि इसे गैस जो यहाँ से HCl आ रही है, इसे सुखाने के लिए दूसरे ड्राइंग एजेंट जैसे ये भी ले सकते थे, ये नहीं लेते हैं प्यारे, क्योंकि जो HCl गैस है ना वो इन दोनों ड्राइंग एजेंट से रिएक्ट कर जाती है। HCl गैस जो आएगी वो अगर नीचे ये दो लिए होंगे, इन दोनों से रिएक्ट कर जाएगी, रिएक्ट करके यहाँ बन जाएगा, अगर CaO लिया है तो बन जाएगा CaCl2 प्लस H2O, और अगर P2O5 लिया है तो बन जाएगा POCl3 प्लस क्या बनेगा, प्लस बनेगा H3PO3 फॉस्फोरिक एसिड। अरे तो भैया HCl गैस आ रही थी, अगर रास्ते में उसे ये दोनों लोग मिल गए तो वो तो वहीं तबाह हो जाएगी, खत्म हो जाएगी, उसका वजूद ही नहीं रहेगा, नई चीज़ें बन जाएंगी, तो यहाँ कलेक्ट कैसे करोगे भाया। इसलिए ऐसी चीज़ नहीं लेनी है जो HCl से रिएक्ट कर जाए। सल्फ्यूरिक एसिड HCl से रिएक्ट नहीं करता, ये भी एसिडिक है, ये भी एसिडिक, इसलिए सल्फ्यूरिक एसिड ही चुना जाता है HCl को ड्राई करने के लिए। बात समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो? ठीक है, तो ये सारी चीज़ें नोट करते जाओ जो मैं लिख रहा हूँ। इसके बाद एक और इम्पोर्टेंट बात आई कि यहाँ जो गैस जो निकल रही है उसे कलेक्ट कैसे किया जाए। आगे जितने भी चैप्टर्स हैं जिनमें गैसेस निकल रही हैं, तो गैसेस को कलेक्ट करना पड़ता है। गैसेस को कलेक्ट करने के अपने कुछ तरीके होते हैं जो किसी फैक्टर पे बेस कर होते हैं। क्या तरीके हैं वो देख लें, और इसको ऐसे ही क्यों कलेक्ट किया वो भी देखते हैं। देखो मेरे प्यारे बच्चे, इसको बहुत ध्यान से समझना, क्योंकि अभी जो मैं समझा रहा हूँ ये आगे के चैप्टर्स के लिए भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। ध्यान से समझना, सिर्फ HCl का नहीं, आगे की गैसेस का मिला के बता रहा हूँ कि किस गैस को किस मेथड से कलेक्ट करना है, कौन कौन से मेथड्स होते हैं, कैसे पहचानेंगे, डिटेल में बता रहा हूँ। कहीं पर भी कोई भी गैस बन रही है तो गैस को कलेक्ट करने के जनरली 3 मेथड्स होते हैं। क्या वो 3 मेथड्स हैं? पहला है डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ वाटर। ये देखिए, इसमें क्या किया जाता है, जैसे कहीं से भी गैस इस तरीके से कोई रिएक्शन हुआ, गैस निकल रही है, यहाँ पे पानी का एक बीकर ले लिया, इसके ऊपर एक इन्वर्टेड जार लगा दिया, तो यहाँ से जो गैस आ रही है इस तरीके से, ये गैस के बबल्स यहाँ निकलेंगे इस तरीके से। इस पूरे जार में पानी भरा हुआ था, मतलब पानी भरा हुआ जार इसमें उल्टा कर देते हैं। अब क्या होता है, इसमें पहले शुरुआत में पूरे में पानी भरा होता है, लेकिन नीचे से जब गैस जाती है ऊपर, तो ऊपर गैस कलेक्ट होने लगती है, और गैस के कलेक्ट होने से ये जो ऊपर गैस भरने से पानी का लेवल नीचे आता जाता है। गैस धक्का मारती जाती है पानी को, पानी नीचे आता जाता है। तो इस मेथड को हम कहते हैं, जहाँ पे हम इसे कलेक्ट करते हैं इस तरीके से पानी के ऊपर, इस मेथड को हम कहते हैं डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ वाटर। क्यों डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ वाटर? क्योंकि पानी का डिस्प्लेसमेंट नीचे की तरफ हो रहा है, इसमें गैस ऊपर कलेक्ट हो रही है, इसलिए हम इसे कहते हैं क्या, डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ वाटर। ठीक है प्यारे, नोट कर लो। लेकिन इस मेथड से सिर्फ हम वही गैसेस कलेक्ट कर सकते हैं जो पानी में सॉल्यूबल नहीं है। अरे भैया, अगर कोई गैस पानी में सॉल्यूबल है तो कलेक्ट कैसे होगी ऊपर? वो तो जैसे ही यहाँ आएगी पानी के कांटेक्ट में, उसी में डिसॉल्व हो जाएगी। पानी में डिसॉल्व होने पे ऊपर कैसे बबल्स बनेंगे? नहीं बनेंगे। तो भैया गैस ही नहीं कलेक्ट करी, क्या करा गोइया? नहीं, ऐसे कलेक्ट नहीं करेंगे, सिर्फ वही गैस को कलेक्ट करेंगे, द गैसेज विच आर नॉट सॉल्युबल इन वाटर। अब HCl को कर सकते हैं या नहीं? बेटा HCl को इस मेथड से नहीं कर सकते, क्योंकि HCl इज हाईली सॉल्युबल इन वाटर। देखेंगे आगे के लेक्चर्स में। फिलहाल दूसरा मेथड क्या है? दूसरा मेथड है कि इस तरीके से गैस निकली, गैस ऊपर गई, डिलीवरी ट्यूब से ऊपर गई और ऊपर जाके यहाँ पे इकट्ठी होने लगी। लेकिन इस मेथड से कौन सी गैसेस कलेक्ट कर सकते हैं? दोज गैसेस विच आर लाइटर देन एयर, जो हल्की हैं, हल्की फुल्की गैसेस हैं। जैसे हाइड्रोजन बहुत ही हल्की होती है, हल्की चीज़ हमेशा ऊपर उठती है, तो हम इसे ऐसे मेथड से कलेक्ट करेंगे। एग्जाम्पल, अगर हमें हाइड्रोजन गैस कलेक्ट करनी है तो हम इस मेथड से कर सकते हैं। हाइड्रोजन गैस हल्की होती है, हल्की गैस ऊपर इकट्ठी होगी, और जो इस
चैम्बर में पहले से हवा मौजूद थी, उस हवा को हाइड्रोजन गैस हटाती जाएगी, हाइड्रोजन गैस ऊपर इकट्ठी होगी और हवा बाहर निकलती जाएगी नीचे की तरफ, एयर आउट। क्योंकि एयर नीचे आ रही है इसलिए इस मेथड को हम कहते हैं डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ एयर। डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ एयर से वो करी जाती हैं विच आर लाइटर देन एयर। नोट कर लो, विच आर लाइटर देन एयर। डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट से विच आर नॉट सोल्यूबल इन वाटर। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हम इससे हाइड्रोजन कर सकते हैं, क्लोरीन कर सकते हैं ना, ये वाटर में जनरली डिजॉल्व नहीं होती हैं, ठीक है। कार्बन मोनोऑक्साइड कर सकते हैं वगैरह। अभी बात आई तीसरा मेथड है आपका, इस तरीके से जो गैसेस भारी होती हैं हवा से वो ऑब्वियसली ऊपर थोड़ी ना उठेंगी, वो गैसेस नीचे जाएंगी। जैसे कि अभी हम देख रहे थे HCl। अभी मान लें यहाँ से भारी HCl गैस बनी, भारी है, मान लें भारी चीज़ नीचे बैठेगी तो वो नीचे इकट्ठा होगी और जो यहाँ पे एयर प्रेजेंट थी वो ऊपर निकलेगी। क्योंकि वो ऊपर निकलेगी हवा, गैस नीचे जाएगी, हवा ऊपर निकलेगी, इसलिए हम कहते हैं इसे अपवर्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ एयर से कलेक्ट करते हैं। किसे? द गैसेस विच आर हैवियर देन एयर। एग्जाम्पल के तौर पे HCl इससे करी जा सकती है। तो HCl नोट कर लीजिए कैसे करी जाती है, डाउनवर्ड अपवर्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ एयर। क्वेश्चन पूछेंगे इससे क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि HCl हाईली सॉल्युबल इन वाटर। कहेंगे इससे क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि HCl इज हैवियर, ये नीचे बैठेगी। अगर आप ऐसे करोगे तो HCl गैस भारी होने से अरे खाली जगह से ही निकल के हवा में आ जाएगी, कलेक्ट कैसे करोगे, तो ऐसे नहीं कर सकते, ठीक है। तो नोट कर लीजिए, हाइड्रोजन क्लोराइड गैस इज कलेक्टेड बाय अपवर्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ एयर, इट इज नॉट कलेक्टेड ओवर वाटर सिंस इट इज हाईली सॉल्युबल इन वाटर। बात आई कि सर ये कैसे पहचानेंगे कि कौन सी गैस भारी है और कौन सी हल्की है, कौन सी सॉल्युबल है, ये तो भैया रटना ही पड़ेगा। लेकिन कौन सी भारी है कौन सी हल्की है, ये एक ट्रिक है जिससे आप निकाल सकते हो। क्या ट्रिक है? जनरली क्या करना है, जैसे हम कहते हैं कि कोई गैस एयर से भारी है या हल्की है तो उसका मॉलिक्यूलर मास निकाल लो। एयर में वैसे तो ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कई सारी गैसेस होती हैं, लेकिन फिर भी एयर की अगर मैं बात करूं, जनरली बता रहा हूँ, इट इज़ नॉट अ स्ट्रिक्ट रूल। अगर मैं एयर की बात कर रहा हूँ तो एयर में ऑक्सीजन मान लो, ऑक्सीजन का है 32 एटॉमिक मास होता है, 32 AMU, 16 × 2 32, ठीक है। अब HCl है, HCl देखो, HCl में हाइड्रोजन का 1 AMU होता है, क्लोरीन का 35.5 होता है, मिला के हो गया 36.5 U। अरे ये तो इसका मॉलिक्यूलर मास ज़्यादा आया, ये तो भारी है, ये तो डेंसर है। डेंसर है तो भैया नीचे बैठेगी तो अपवर्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ एयर से कलेक्ट करेंगे। दूसरी कोई गैस ले लो, जैसे ले लो, चलो अमोनिया ले लो, NH3 ले लो। NH3 का मास कितना होता है, नाइट्रोजन का होता है 14, हाइड्रोजन का 3, मिला के हो गया 17। अरे 17 तो ऑक्सीजन से, एयर से हल्की है, हल्की चीज़ ऊपर जाएगी तो उसे डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ एयर से क्या करेंगे, कलेक्ट करेंगे। तो यह अमोनिया ऐसे कलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। बात समझ में आ गई दिमाग में कि भैया कौन सी गैस कैसे करनी है। बुक में तो डायरेक्ट लिखा था कि ऐसे कलेक्ट करना है, मैंने आपको उम्मीद है समझ में आ गया होगा, अच्छे से दिमाग में बसा दिया है ताकि आगे के चैप्टर्स में आपको आसानी हो। कैसा समझ में आ रहा है प्यारे? उम्मीद है समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, सही से दिमाग में चीज़ें बस रही हैं कि नहीं बस रही हैं? बस रही हैं तो मुझे भी बताओ, क्या करके, लाइक बटन प्रेस करके, प्लस कमेंट में कुछ ना कुछ ज़रूर लिख दो अभी के अभी पॉज करके कि आपको कैसा लग रहा है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। आगे दूसरे चैप्टर्स इसी तरीके से समझना चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं? जितना भैया मुझे बूस्टअप करोगे उतनी जल्दी आपको लेक्चर्स मिलेंगे। फिलहाल बात आई कि ये कलेक्शन तो हो गया, अभी बात आई कि गैस का जार पूरा भर गया है, ये कैसे पता चलेगी? क्योंकि ये यहाँ पे HCl जो है वो कलरलेस गैस है। यहाँ तो मैंने कलर थोड़ा सा येलो दिखा दिया है, लेकिन HCl कलरलेस गैस है। कैसे पता चलेगा कि जार में पूरी भर चुकी है? ये पता लगना ज़रूरी है, क्योंकि जब पता चलेगा तभी वो जार को हटा के खाली दूसरा जार लगाएंगे, वो भर जाएगा, फिर तीसरा जार लगाएंगे। तो हाउ विल यू आइडेंटिफाई दैट द जार इज नाउ इज फुल फ्रॉम ऑफ HCl गैस? लेट्स सी। तो बात आई आइडेंटिफिकेशन। देखिए आइडेंटिफिकेशन दो तरीके से कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ लिखा है जार है प्यारे, जार इस तरीके से भरता जा रहा है, भरता जा रहा है, जैसे ही भर भर के ऊपर तक आ जाएगी तो क्या होगा, जब ये ऊपर तक आ जाएगी ना तो यहाँ पे थोड़ी सी ना
गैस की फ्यूम्स निकलने लगेंगी, ऊपर से ऐसे धुआं सा बनने लगेगा, तो हम समझ जाएंगे कि ये जार फुल हो चुका है। गैस क्यों ऐसा होगा? एक्चुअली हाइड्रोजन क्लोराइड गैस जो होती है एयर में थोड़ी सी फ्यूमिगेट हो जाती है, एयर से मिक्स होके, मॉइस्चर से मिक्स होके, तो वो फ्यूम्स बनाती है, तो हमें पता चल जाएगा कि ये फुल हो गया। लेकिन कन्फर्मेटरी आपको देखना है कि भैया फुल हो गया, तो सबसे अच्छा तरीका क्या है ये कंफर्म करने का, कि आप एक लाओगे अमोनियम हाइड्रोक्साइड में डिप हुई ग्लास की रॉड। जैसे देखिए क्या करेंगे, एक ग्लास की रॉड लाएंगे इस तरीके से, जो पहले से जिसके ऊपर क्या लगा हुआ है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड लगा हुआ है। अमोनियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला होता है NH4OH। तो यहाँ से जो HCl गैस निकल रही थी, ये HCl गैस इस NH4OH के साथ जब रिएक्ट करेगी तो क्या होगा जरा जानिए। NH4OH प्लस HCl बनेगा NH4Cl, NH4Cl प्लस HOH के साथ जाएगा H2O। ये जो भैया NH4Cl बनेगा, ये इसके वाइट फ्यूम्स होते हैं। यहाँ पर जैसे ही ग्लास रॉड पे प्रेजेंट NH4OH इससे रिएक्ट करेगा, वाइट कलर का इस तरीके से इससे डेंस धुआं निकलने लगेगा अमोनियम क्लोराइड का, जिससे हम समझ जाएंगे कि भैया HCl ऊपर तक पहुंच गई है, इससे रिएक्ट करके धुआं बनाना शुरू कर दिया है। अब जार चेंज कर दो। धुआं देखने में कैसा होगा? कुछ इस तरीके से धुआं देखने में होगा, जैसे कि आपको यहाँ दिखाई दे रहा है। ये देखिए यहाँ से ऐसे सफ़ेद कलर का ऐसे धुआं रॉड पास में लाने से निकलने लगेगा। ठीक है, तो ये नोट कर लीजिए जो मैंने बताया, इक्वेशन जो बताई वो नोट कर लीजिए। सब कुछ यहाँ पर आपको नोट्स भी साथ साथ में देता जा रहा हूँ। ठीक है प्यारे, अभी बात आई है जब हम एक्सपेरिमेंट करते हैं पूरा HCl का एपरेटस के साथ बनाने के लिए, तो कुछ प्रिकॉशंस लेने पड़ते हैं, कुछ बातें ध्यान में रखनी पड़ती हैं। जैसे कि ये पूरा आपका सेटअप है, इसमें पहली बात आपको क्या ध्यान रखनी है प्यारे, कि लोअर एंड ऑफ द थिसल फनल मस्ट बी डिप्ड इन द कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। ये जो थिसल फनल है, ये थिसल फनल भैया आप देखिए यहाँ पे डिप होनी चाहिए। ये नहीं कि हवा में बस यहीं तक कर दिया है ना, यहीं तक कर दोगे तो यहाँ से जो गैस बन रही है वो इसके थ्रू भी प्रेशर से ऊपर निकल सकती है, फिर इधर की बजाय इधर भी आ सकती है, इसलिए डिप होगी तो गैस का निकलने का सिर्फ एक ही जरिया होगा, ये दूसरी वाली डिलीवरी ट्यूब। ठीक है, दूसरी बात, डिलीवरी ट्यूब शुड बी सिप्ड इन ड्राइंग एजेंट, शुड बी सिप्ड नहीं डिप्ड। ये जो डिलीवरी ट्यूब है दूसरी वाली, ये ड्राइंग एजेंट में पास कर रही है भैया, क्योंकि ड्राई करना है हमें, है ना, ये आपको बता ही दिया था हमने। तीसरा, टेम्परेचर बोला था मैंने आपसे, लेस देन 200 डिग्री सेल्सियस रखेंगे। NaCl प्लस H2SO4 टेम्परेचर लेस देन 200, तो उससे क्या होगा, NaHSO4 बनेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात बताई जा रही है। HCl बन गई। अगर ग्रेटर देन 200 डिग्री सेल्सियस रखोगे तो मैंने बताया था Na2SO4 बनेगा, जो एक आपके लिए मुश्किलें पैदा कर देगा। एक्चुअली ग्रेटर देन 200 डिग्री सेल्सियस नहीं रखना चाहिए, उसकी 3 वजह हैं। पहली भैया, ग्रेटर देन 200 रखने से सोडियम सल्फेट बनता है, जो सोडियम सल्फेट यहाँ बचा रह जाता है और ये जो राउंड बॉटम फ्लास्क की इनर वॉल्स हैं इनसे चिपक जाता है। सोडियम सल्फेट इनसे चिपक जाएगा, विच इज़ वेरी डिफिकल्ट टू रिमूव। ये बीकर में से कैसे निकालोगे, पतली सी इसकी नली है, नहीं निकाल सकते, मुश्किल होगा, चिपक जाएगा, इसलिए ग्रेटर देन 200 नहीं रखना है। लेस देन 200 पे सोडियम बाइसल्फेट बनता है, जो एक्वस फॉर्म में होता है, इसमें चिपकता नहीं है। ठीक है, दूसरी बात भैया, जब काम लेस देन 200 से चल रहा है, HCl इससे भी बन रही है, इससे भी बन रही है, जब HCl बन रहा है लेस देन 200 पे भी, तो ज़्यादा गर्म करने की काहे ज़रूरत है भैया? क्यों फ्यूल वेस्ट कर रहे हो, क्यों गैस बर्बाद कर रहे हो, जब लेस देन 200 पे भी काम चल रहा है? तो ग्रेटर देन 200 नहीं रखना है, क्यों? फ्यूल विल गेट वेस्टेड। और भैया ज़्यादा टेम्परेचर रखने से ये जो राउंड बॉटम फ्लास्क है ये भी ब्रेक हो सकता है कांच का। तो ये 3 वजह हैं जो मैंने आपको बताई, ये नोट कर लीजिए, बेहद इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर के लिए, बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन है टीचर्स के लिए, ये पूछते हैं फ्रीक्वेंटली। ठीक है, बार बार बोल रहा हूँ, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। ठीक है मेरे प्यारे बच्चे, तो उम्मीद है ये सारी बात आप समझ गए होंगे जो भी मैंने आज आपको बताई है ना प्यारे। ये आपका मैंने जो है लेक्चर कंप्लीट कर दिया है, जिसमें मैंने आपको
प्रिपरेशन ऑफ हाइड्रोजन क्लोराइड गैस बताई है। इसका एक अगला लेक्चर लेके आने वाला हूँ, जिसका लिंक ऊपर दे रखा है आई बटन पे, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक मिलेगा आपको, जिसमें हम इसका अगला टॉपिक पढ़ने वाले हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ हाइड्रोजन क्लोराइड गैस, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। बहुत ही प्यारा सा छोटा सा लेक्चर होगा, जैसे ये था, इससे भी और आसान लेक्चर आगे का होने वाला है। पहला लेक्चर हमेशा बड़ा हो जाता है, उसमें इंट्रोडक्शन देते हैं, आगे के छोटे छोटे लेक्चर्स आने वाले हैं। तो कैसा लगा आपको ये लेक्चर? अपनी राय बेटा ज़रूर दीजिएगा कमेंट बॉक्स में लिख के। नोट्स अभी तक नहीं बनाए हैं, नोट्स ज़रूर बना लो प्यारे, और मेहनत करते रहो। स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड। मिलेंगे अगले लेक्चर में, जब तक के लिए मेरी तरफ से आपको ऑल द बेस्ट।